भक्ति अमृत चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कि प्रेत योनि को किस प्रकार के व्यक्ति प्राप्त होते हैं और प्रेत किसे अपना शिकार बनाते हैं, इस विषय को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के प्रेत होते हैं और उनकी शक्ति कितनी प्रबल हो सकती है। मनुष्यों से ईर्ष्या रखकर उन्हें कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति उनमें स्वाभाविक है, वही मनुष्य के जीवन में अनेक दुख और कष्ट ले आती हैं। तो अगर यह शक्तिशाली प्रेत आपके जीवन में आएगा तो क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी घटनाएं आपके साथ घट सकती हैं, यह एक जानकारी का विषय है और यह जानना सबके लिए आवश्यक भी है। हमारे धर्म शास्त्रों में गति और कर्म के अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया गया है। वह मृत्यु के पश्चात भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, वेताल और क्षेत्रपाल आदि योनियों में जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, प्रेत बाधा कैसे मनुष्यों पर प्रभाव डालती हैं और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, किन घरों में इनका वास होता है, कृपया आप यह बतलाने की कृपा करें। हे कश्यप पुत्र गरुड़, तुम्हारे यह प्रश्न लोकहित के लिए बहुत लाभकारी हैं। सर्वप्रथम मैं तुम्हें प्रेत बाधा से संबंधित लक्षणों के बारे में बताऊंगा। ध्यान से सुनो। जो व्यक्ति प्रेत बाधा से ग्रस्त होता है वह अपनी ही जीविका का अपहरण तथा वंश का विनाश कर देता है। उसके घर में स्त्रियों का गर्भ नष्ट हो जाता है और बालकों की मृत्यु हो जाती है। किसी भी महत्वपूर्ण दिवस, त्योहार या भोजन के समय पति पत्नी और अन्य घर के सदस्यों के बीच कलह होता है और वह व्यक्ति दूसरों से शत्रुता रखता है। यह सब प्रेत बाधा जनित लक्षण ही हैं। अगर घर में अनावश्यक रूप से कलह कलेश होता है, छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार में एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति अगर अत्यधिक विकसित हो रही है तो समझना चाहिए कि कोई नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर चुकी है। कई बार यह भी देखा गया है कि घर में वास्तु दोष होने के कारण वह घर नकारात्मक शक्तियों और प्रेतात्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे घरों में आत्माओं का वास, कलह कलेश, मारपीट तथा तनाव की स्थिति बनी रहती है। दूसरा कारण यह भी है कि अनावश्यक रूप से तनाव रहना, सिर में दर्द रहना, निरंतर विचारों का चलना तथा नकारात्मक विचारों का बार बार मन में आना, जैसे किसी की मृत्यु करने का विचार या आत्महत्या का विचार अगर मन में बार बार आता है तो वह व्यक्ति निसंदेह ही प्रेत बाधा से पीड़ित है। हे देवेश्वर, क्या कोई प्रेतात्मा किसी व्यक्ति को वश में करके उसके द्वारा कोई आपराधिक कार्य करवा सकती है? हे गरुड़, जो वचन मैं तुमसे कह रहा हूँ वह अति गोपनीय है। कुछ प्रेतात्माएं बहुत शक्तिशाली होती हैं। यह बिना आपके सामने आए, बिना अपनी उपस्थिति अनुभव करवाए आपका संपूर्ण नाश कर सकती हैं। ऐसी प्रेतात्माओं को भूमि से बहुत आसक्ति होती है और अधिकतर यह भूमि में ही वास करती हैं। भूमि में रहकर बिना अपनी उपस्थिति के यह प्रेतात्माएं अन्य प्रेतों को अपने वश में करके उनसे अपना कार्य कराती हैं, परंतु वह स्वयं कभी सामने नहीं आती। इस शक्तिशाली दुष्ट प्रेतात्मा को केवल कोई दिव्य शक्ति ही ढूंढ सकती है और नष्ट भी कर सकती है। ऐसी प्रेतात्माएं बहुत कम है, परंतु जितनी इनकी संख्या कम है, इनसे निवारण के उपाय उतने ही कठिन भी हैं। ऐसी प्रेतात्माएं फिल्मों की तरह आपके सामने आकर आपको डराती नहीं हैं, बल्कि आपके मन व बुद्धि को वश में करके आपके विचारों को नकारात्मकता की ओर ले जाती हैं और आपके आत्मबल को गिराकर आपके अंदर आत्महत्या करने तक का साहस पैदा कर देती हैं।
इसके अतिरिक्त यह आपके आचरण को दूषित करके आपसे कुछ आपराधिक कार्य करवाती हैं। कई लोग घर में हो रही हानि व घटनाओं को पितरों से जोड़ने की भूल कर देते हैं, परंतु पितृ एक अलग विषय है। जैसे प्रेत योनि होती हैं, वैसे ही पितृ योनि, गंधर्व, यक्ष तथा देव योनियां आदि भी होती हैं। पितृ कभी आपको इस प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते, वह केवल आपको संकेत करते हैं। अगर आपको पितृदोष की संपूर्ण जानकारी चाहिए तो हमने ऐसे ही पितृदोष और पितरों के स्वप्न में आने के कारणों पर पहले से ही वीडियो बना रखी है। आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। यह नकारात्मक शक्तियां सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म रूप में होती है, जिन्हें आप देख नहीं सकते परंतु महसूस अवश्य कर सकते हैं। वह सर्वप्रथम आपके मन व बुद्धि को अपने वश में करती हैं, ताकि आपके विचारों को नियंत्रण में करके आपके द्वारा अपने सारे बुरे कार्य पूरे कर सकें। ऐसा भी देखा गया है कि प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति तरह तरह के नशे करने लगता है और उसमें इतना साहस आ जाता है कि वह किसी की भी हत्या या आत्महत्या भी बिना किसी संकोच के कर देता है। इन शक्तिशाली प्रेतात्माओं के अतिरिक्त कुछ ऐसे प्रेत भी होते हैं जो इन जैसे शक्तिशाली नहीं होते, परंतु उनके प्रभाव भी भयानक होते हैं। वह भोगी प्रवृत्ति के प्रेत होते हैं। यह आपके शरीर पर प्रभाव डालते हैं और आपके शरीर पर अधिकार जमाकर अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं की पूर्ति करते हैं। इन सब की जानकारी के बाद अब हम भोगी प्रवृत्ति के प्रेतों के बारे में जानेंगे। यह प्रेत आपके शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं, यह क्या क्या करते हैं और इनका लक्ष्य क्या होता है। हमने आपको पिछली वीडियो में सबसे शक्तिशाली प्रेतों के बारे में बताया। यह प्रेत बहुत समझदार होते हैं और यह आपको पता लगे बिना आपके मन और बुद्धि को वश में कर सकते हैं। आगे गरुड़ जी कहते हैं कि हे देवेश, कई बार प्रेत बाधाजन्य व्यक्ति के शरीर में आकर अनावश्यक प्रक्रिया करता है, नाचता है, कूदता है और भोजन भी अधिक करता है। ऐसे व्यक्ति बिना रुके अपने सिर को जोर जोर से हिलाते हैं और अधिकतर यह स्त्रियों के साथ ही क्यों होता है। यह प्रेत क्या खाते हैं और शरीर में आने का इनका लक्ष्य क्या होता है। कृपया आप मेरे इन संशयों को नष्ट करें। हे पक्षश्रेष्ठ, सर्वप्रथम प्रेत बाधा के प्रारंभिक लक्षण मैं तुम्हें बता रहा हूं। ध्यान से सुनो। प्रेत आत्माएं अधिकतर मनुष्य की पीठ के रास्ते ही प्रवेश करती हैं। जब यह प्रेतात्मा शरीर में रहकर पीठ से मस्तिष्क की ओर जाती हैं, तो यह प्रेतात्मा आपके मस्तिष्क को वश में करके अपने अनुसार चलाती है। जब किसी मनुष्य में कोई प्रेत बाधा उत्पन्न होती है, तब उसके शरीर में एक अलग सी कंपन का अनुभव उसे होता है। कंधे भारी हो जाते हैं, गर्दन में जकड़न सी महसूस होती है। और जब यह व्यक्ति किसी मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर जाता है, तो वह प्रेतात्मा भय के कारण तिलमिलाने लगती है और अपने सिर को जोर जोर से घुमाने लग जाती है। यह लक्षण महिलाओं में इसलिए अधिकतर पाए जाते हैं क्योंकि स्त्रियों का मनोबल पुरुषों की अपेक्षा कम होता है और यही कारण है कि स्त्रियों को प्रेत सरलता से वश में कर लेते हैं। जिस व्यक्ति को यह प्रेतात्माएं पकड़ लेती हैं, उसे शारीरिक कमजोरी का सामना करना पड़ता है। वह शरीर से बहुत कमजोर व निर्बल अनुभव करने लगता है। यह भोगी प्रवृत्ति के प्रेत आपके स्नायुतंत्र यानी मस्तिष्क को अपने वश में करके अपने द्वारा नियंत्रण करते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। यह आपके शरीर में आकर मांस, मदिरा या मिठाई आदि का स्वाद लेते हैं। शरीर में प्रवेश करने के बाद उनका केवल यही उद्देश्य होता है।
कुछ ऐसे गंदे आचरण वाले प्रेत भी होते हैं जो केवल मनुष्य के शरीर का उपभोग करने के लिए उनके शरीर में प्रवेश करते हैं, और यह अधिकतर महिलाओं के साथ ही होता है। हे प्रभु, शरीर को प्रेतात्मा कितने समय में अपने नियंत्रण में कर सकती है? कृपया आप मुझे यह बताएं। हे पक्षीराज, कोई भी प्रेतात्मा अचानक से किसी व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकती। वह प्रेतात्मा धीरे धीरे उस शरीर पर अपना कब्जा करती है। वह धीरे धीरे पीठ के निचले भाग से आरंभ होकर मस्तिष्क की ओर बढ़ती है। प्रारंभ में तो पीठ पर कुछ रेंगने जैसा महसूस होता है, जैसे कोई कीड़ा पीठ पर चल रहा हो। वह पहले तो आपके कंधों को भारी करती है, फिर आपकी गर्दन में जकड़न सी महसूस होने लगती है। पीठ के निचले भाग से मस्तिष्क तक पहुंचने में बहुत सारा समय लग जाता है। कई आत्माएं मनुष्य के केवल जीवा पर ही नियंत्रण करती हैं, ताकि वह अपनी इच्छाओं को बता सके। प्रेत बाधा से दिखने वाले स्वप्न भी हमारे गरुड़ पुराण में बताए गए हैं, जिसमें वह प्रेतात्मा अपनी इच्छाओं और विचारों को आपसे बताकर आपको तरह तरह के गलत संकेत व पीड़ा देते हैं, जिससे आप विचलित हो उठते हैं। आपको यह तो पता ही होगा कि जब आप सोते हैं तो आपको तरह तरह के सपनों का आभास होता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि प्रेत बाधा से उत्पन्न होने वाले स्वप्न कैसे होते हैं और किस रूप में यह आपको दिख सकते हैं? गरुड़ ने कहा, हे देवेश, पिशाच योनि में रहने वाले प्रेत क्या क्या करते हैं? वे क्या कहते हैं? उसे आप मुझे बताइए। हे पक्षीराज, उनका जैसा स्वरूप है जो उनकी पहचान है और जिस प्रकार वे स्वप्न दिखाते हैं वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भूख प्यास से दुखित वे अपने घर में प्रवेश करते हैं। उसी वायुरूपी देह में प्रविष्ट होकर वे अपने वंशजों को अपना चिन्ह दिखाते हैं। प्रेत अपने पुत्र, अपनी स्त्री तथा अपने बंधु बांधवों के पास जाता है और अश्व, हाथी, बैल अथवा मनुष्य का विकृत यानी गंदा रूप धारण करके वह स्वप्न में दिखाई देता है। जो व्यक्ति सोकर उठने पर अपने को चिता पर मृत अवस्था में देखता है, वह अवस्थिति प्रेत्योनि के कारण होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि स्वप्न में अपने आप को जंजीर में बंधा हुआ देखे और मरा हुआ पूर्वज निंदनीय वेश या बिना कपड़ों के दिखाई दे, खाते हुए व्यक्ति का अन्न लेकर भाग जाए और प्यास से पीड़ित वह अपना या पराये का जलपान कर ले, तो उसे पिशाच योनि में गया हुआ माने। यदि स्वप्न में वह बैल की सवारी करता है, बैलों के साथ कहीं जाता है, भूख से व्याकुल होकर तीर्थ में चला जाता है, अपनी वाणी से गौ, बैल, पक्षी और घोड़े की भाषा में बोलता है, उसे हाथी, देव, भूत, प्रेत तथा निशाचर के चिन्ह दिखाई देते हैं, तो उसे पिशाच योनि प्राप्त हुआ ही माने। हे पक्षींद्र, प्राणी को स्वप्न में प्रेत योनि से संबंधित बहुत से चिन्ह दिखाई देते हैं। जो स्वप्न में अपनी जीवित स्त्री, अपने जीवित भाई, पुत्र या पुत्री को मरा हुआ देखे, तो उसे प्रेत दोष समझना चाहिए। प्रेत दोष से ही व्यक्ति स्वप्न में भूख प्यास से व्यथित होकर दूसरे से याचना करता है तथा तीर्थ में जाकर पिंड दान करता है। यदि स्वप्न में घर से निकलते हुए पुत्र, पिता, भ्राता, पति तथा पशु दिखाई दे, तो यह प्रेत दोष ही है। जो व्यक्ति स्वप्न में प्रेत दर्शन, भाषण, चेष्टा और पीड़ा आदि को देखकर भी श्राद्ध आदि द्वारा उनकी मुक्ति का उपाय नहीं करता, वह प्रेतों के द्वारा दिए गए शाप से संलिप्त होता है। ऐसा व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक निसंतान, पशुहीन, दरिद्र, रोगी, जीविका के साधन से रहित और निम्नकुल में उत्पन्न होता है। हे द्विजराज, स्वप्न में ऐसे चिन्ह दिखाई देने पर प्रायश्चित करने का विधान बताया गया है।
घर या तीर्थ में स्नान करके मनुष्य बेल के वृक्ष में जल तर्पण करे तथा वेद पाठी ब्राह्मण की पूजा करके उन्हें किसी भी तरह के काले अनाज का दान दे। तदंतर यथाशक्ति हवन करके गरुड़ महापुराण का पाठ करे। आपको पता ही होगा कि इस कलिकाल में अधिकतर लोग प्रेत योनि में ही जाते हैं। यमलोक में उनके अच्छे बुरे कर्मों की गणना होती है और उसी के अनुसार उन्हें प्रेत योनि में भेजा जाता है और उनकी समय अवधि भी निर्धारित होती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि समय से पूर्व हम कैसे इनसे छुटकारा पा सकते हैं और किस प्रकार इनकी मुक्ति संभव है? गरुड़ ने कहा कि हे भगवान, प्रेत किस प्रकार से मुक्त होते हैं, जिनकी मुक्ति होने पर मनुष्यों को प्रेतजन्य पीड़ा पुनः नहीं होती। हे देव, जिन लक्षणों से युक्त बाधा को आपने प्रेतजन्य कहा है, उनकी मुक्ति कब संभव है और क्या किया जाए कि प्राणी को प्रेतत्व की प्राप्ति न हो सके? प्रेतत्व कितने वर्षों का होता है? चिरकाल से प्रेत्योनि को भोग रहा प्राणी उससे किस प्रकार मुक्त हो सकता है? यह सब आप मुझे बतलाने की कृपा करें। हे गरुड़, प्रेत जिस प्रकार प्रेत्योनि से मुक्त होते हैं उसे मैं बतला रहा हूँ। जब मनुष्य यह जान ले कि प्रेत मुझको कष्ट दे रहा है, प्रेतग्रस्त प्राणी को बड़े ही अद्भुत स्वप्न दिखाई देते हैं। जब तीर्थ स्नान की बुद्धि होती है, चित्त धर्मपरायण हो जाता है और धार्मिक कार्यों को करने की मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, तब प्रेत बाधा उपस्थित होती है एवं उन पुण्य कार्यों को नष्ट करने के लिए चित्त भंग कर देती है। कल्याणकारी कार्यों में पग पग पर बहुत से विघ्न आते हैं। प्रेत बार बार अकल्याणकारी मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरणा देते हैं। शुभ कर्मों में विघ्न और क्रूरता, यह सब प्रेत के द्वारा किया जाता है। जब व्यक्ति समस्त विघ्नों को विधिवत दूर करके मुक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय करता है, तो उसका वह कर्म हितकारी होता है और उसके प्रभाव से प्रेतों से निवारण हो जाता है। हे पक्षिन, दान देना अत्यंत आवश्यक है। दान देने से प्रेत मुक्त हो जाता है। जिसके उद्देश्य से दान दिया जाता है उसको तथा स्वयं को वह दान तृप्त करता है। हे ताक्ष्य, यह सत्य है कि जो दान देता है वही उसका उपभोग करता है। दानदाता दान से अपना कल्याण करता है और ऐसा करने से प्रेत को भी चिरकाल तक तृप्ति मिलती है। तृप्त हुए वे प्रेत सदैव अपने बंधु बांधवों का कल्याण चाहते हैं। यदि कोई बाहर से आया दुष्ट प्रेत उसके वंश को पीड़ित करता है, तो तृप्त हुए उस मनुष्य के पूर्वज प्रेत यानी पितृ उन्हें रोक देते हैं। उसके बाद समय आने पर अपने पुत्र से प्राप्त हुए पिंडादिक दान के फल से वे मुक्त हो जाते हैं। हे पक्षीराज, यथोचित दानादि के फल से तृप्त प्रेत बंधु बांधवों को धन्य धान्य से समृद्धि प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति स्वप्न में प्रेत दर्शन करता है और पीड़ा आदि को देखकर भी श्राद्धादि द्वारा उनकी मुक्ति का उपाय नहीं करता, वह प्रेतों के द्वारा दिए गए शाप से संलिप्त होता है। ऐसा व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक निसंतान, पशुहीन, दरिद्र, रोगी, जीविका के साधन से रहित और निम्नकुल में उत्पन्न होता है। गरुड़ ने कहा कि हे देवेश्वर, यदि किसी प्रेत का नाम और गोत्र न ज्ञात हो सके, उसके विषय में विश्वास न हो रहा हो, कुछ ज्योतिषी पीड़ा को प्रेतजन्य कहते हो, कभी भी मनुष्य को प्रेत स्वप्न में न दिखाई दे, उसकी कोई पहचान न होती हो, तो उस समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? उस उपाय को मुझे बताएं। हे खगराज, पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों को कहा गया है। वह जो कुछ भी कहते हैं उस वचन को हृदय से सत्य समझकर भक्ति भाव पूर्वक पितृभक्तिनिष्ठ हो, पुरस्चरण पूर्वक नारायण बलि करके जप, होम तथा दान से देह शोधन करना चाहिए। उससे समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं।
यदि वह प्राणी भूत, प्रेत, पिशाच अथवा अन्य किसी से पीड़ित होता है तो उसको अपने पितरों के लिए नारायण बलि करनी चाहिए। ऐसा कर वह सभी प्रकार की पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। यह मेरा सत्य वचन है। अतः सभी प्रयत्नों से पितृभक्ति परायण होना चाहिए। 9वें या 10वें वर्ष अपने पितरों के 10,000 गायत्री मंत्रों का जप करके दशांश होम करना चाहिए। नारायण बलि करके वृषोत्सर्ग आदि क्रियाएं करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित हो जाता है, समस्त सुखों का उपभोग करता है तथा उत्तम लोक को प्राप्त होता है। इस संसार में माता पिता के समान श्रेष्ठ अन्य कोई देवता नहीं है। अतः सदैव अपने माता पिता की पूजा करनी चाहिए। आपके हित के बारे में सोचने वाले पिता प्रत्यक्ष देवता है। जो अन्य देवता हैं, वे सभी शरीरधारी नहीं हैं। पितृमातृ स्मम लोके नास्त्यन्य दैवतम परम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन पूजेत पितरो सदा इतानामुपदेष्टा ही प्रत्यक्षम दैवतम पिता अन्या या देवता लोके न देह प्रभवो हिता। प्राणियों का शरीर ही स्वर्ग एवं मोक्ष का एकमात्र साधन है। ऐसा शरीर जिसके द्वारा प्राप्त हुआ है, उनसे पूजनीय और कोई नहीं हो सकता। अथवा माता पिता को ही आपको अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान करना चाहिए। हे पक्षिन, ऐसा विचार करके मनुष्य जो जो दान देता है उसका उपभोग वह स्वयं करता है। ऐसा बहुत से विद्वानों का कथन है। पुन्नाम का जो नरक है उससे पिता की रक्षा पुत्र करता है। उसी कारण से इस लोक और परलोक में उसे पुत्र कहा जाता है। पुन्नामर्काद्यस्मात्पि तरम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्त इह चापि परत्र च। हे खगराज, किसी के माता पिता की अकाल मृत्यु हो जाए तो उसे व्रत, तीर्थ, वैवाहिक मांगलिक कार्य आदि नहीं करना चाहिए। भगवान श्री नारायण, नरोत्तम नर एवं भगवती श्री सरस्वती देवी को नमस्कार करके पुराण का वाचन करना चाहिए। जिन भगवान का धर्म ही मूल है, वेद जिनका स्कंध है, पुराण रूपी शाखा से जो समृद्ध हैं, यज्ञ जिनके पुष्प हैं, मोक्ष जिनका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी कल्प वृक्ष की हम जय जयकार करते हैं। मनुष्य निसंदेह ही इस सृष्टि की सबसे बड़ी रचना है। कल्पना कीजिए कि यह मानवीय प्रतिभा एवं बुद्धिमत्ता यदि इस धरती पर न रही होती, दूसरे अन्य पशुओं की तरह यदि मनुष्य भी बुद्धि रहित होता तो बंदरों और वन मानुषों की तरह वह अपना निर्वाह तो किसी प्रकार कर लेता, परंतु संसार वैसा ही उबड़ खाबड़ पड़ा रहता जैसा कि सृष्टि के प्रारंभ में था। सर्वत्र नदी, नाले, गड्ढे, पर्वत, जंगल और बीहड़ ही दिखते। चारों ओर सुनसान, डरावना, निरुद्देश्य और कुरूप वातावरण बना रहता और वर्तमान में मनुष्य जो नए नए आविष्कारों की रचना कर रहा है, उन्हें भी आज देखना दुर्लभ हो जाता। यह हमें समझना होगा कि मनुष्य का जन्म क्यों और किस लिए हुआ है। श्री हरि द्वारा किए गए मनुष्य रूपी आविष्कार को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है। मानव जीवन सभी योनियों में श्रेष्ठ है। यह बड़े पुण्य से प्राप्त होता है, क्योंकि इस जीवन में जीव को जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। मानव जीवन कर्म योनि है, जबकि अन्य सब भोग योनियां हैं। भगवान कहते हैं कि हे ताक्ष, इस संसार में 84 लाख योनियां हैं। उनका विभाजन 4 प्रकार के जीवों में हुआ है। उन्हें अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज कहा जाता है। 21 लाख योनियां अंडज मानी गई हैं। इसी प्रकार क्रमशः स्वेदज, उद्भिज तथा जरायुज योनियों के विषय में भी कहा गया है। मनुष्यादि योनियां जरायुज कही जाती हैं।
इन सभी प्राणियों में मनुष्य योनि परम दुर्लभ है। 5 इंद्रियों से युक्त यह योनि प्राणी को बड़े ही पुण्य से प्राप्त होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। जीवों के हजारों भेद हैं। आहार, मैथुन, निद्रा, भय और क्रोध, ये कर्म सभी प्राणियों में पाए जाते हैं, किंतु विवेक केवल मनुष्य में ही पाया जाता है। जिस देश में कृष्णसार नामक मृग रहता है वह धर्म देश कहलाता है। सब प्रकार से ब्रह्मा आदि देवता वहीं निवास करते हैं। 5 महाभूतों में प्राणी, प्राणियों में बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवियों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। स्वर्ग और मोक्ष के साधनभूत मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो प्राणी इन दोनों में से एक भी लक्ष्य सिद्ध नहीं कर पाता, निश्चित ही वह अपने आप को ठग रहा है। 100 का मालिक 1000 और 1000 वाला व्यक्ति लाख की पूर्ति में लगा रहता है। जो लक्षाधिपति है वह राज्य की इच्छा करता है। जो राजा है वह संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में रखना चाहता है। जो चक्रवर्ती नरेश है वह देवत्व की इच्छा करता है। देवत्व पद के प्राप्त होने पर उसकी इच्छा देवराज इंद्र के पद के लिए होती है और देवराज होने पर वह ऊर्ध्व गति की कामना करता है, फिर भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती। तृष्णा से पराजित व्यक्ति नरक में जाता है। जो लोग तृष्णा से मुक्त हैं, उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इस संसार में जो प्राणी आत्मा के अधीन है वह निश्चित ही सुखी है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं। इनकी अधीनता में रहने वाला निश्चित ही दुखी रहता है। मृग, हाथी, पतंग, भ्रमर और मी, ये 5 क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और रस, ये एक एक विषय के सेवन से मारे जाते हैं। फिर जो प्रमादी मनुष्य 5 इंद्रियों से इन 5 विषयों का सेवन करता है वह इनके द्वारा कैसे नहीं मारा जाएगा। मनुष्य बाल्यावस्था में अपने माता पिता के अधीन होता है। युवावस्था आने पर वह स्त्री का हो जाता है और अंत समय आने पर पुत्र पौत्र के व्यामोह में फंस जाता है। वह मूर्ख कभी किसी अवस्था में आत्मा के अधीन नहीं रहता। लौह और काष्ठ के बने हुए पाश से बंधा हुआ व्यक्ति मुक्त हो जाता है, किंतु पुत्र तथा स्त्री आदि के मोहपाश में बंधा हुआ प्राणी कभी मुक्त नहीं हो पाता। पाप एक मनुष्य करता है, किंतु उसके फल का उपभोग बहुत से लोग करते हैं। भोक्ता तो अलग हो जाते हैं, पर कर्ता दोष का भागी होता है। चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो या चाहे युवा हो, कोई भी मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। मृत प्राणी सबके देखते देखते सब कुछ छोड़कर चला जाता है। इस मृत्यु लोक में प्राणी अकेला ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है और अकेले ही पाप पुण्य का भोग करता है। बंधु बांधव मरे हुए स्वजन के शरीर को पृथ्वी पर लकड़ी और मिट्टी के ढेले की भांति फेंककर परामुख हो जाते हैं। धर्म ही उसका अनुसरण करता है। उस समय प्राणी का धन वैभव घर में ही छूट जाता है। मित्र एवं बंधु बांधव श्मशान में छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि ले लेती है। पाप पुण्य ही उस जीवात्मा के साथ जाते हैं। मनुष्य ने जो भी शुभ या पाप कर्म किया है वह सर्वत्र उसी को भोगता है। हे पक्षीराज, पूर्व जन्म के पुण्य से जो थोड़ा या बहुत धन प्राप्त हुआ है, उसे यदि परोपकार के कार्य में नहीं लगाया या श्रेष्ठ द्विजों को दान में नहीं दिया तो उसका वह धन नष्ट हो जाएगा। इसलिए धर्म के कार्य में अपना धन लगाना चाहिए। मनुष्य श्रद्धा पूर्वक शुद्ध मन से दिए गए धन के द्वारा धर्म को धारण करता है। श्रद्धा रहित धर्म इस लोक तथा परलोक में फलीभूत नहीं होता। धर्म से ही अर्थ और काम की भी प्राप्ति होती है। धर्म ही मोक्ष देने वाला है।
अतः मनुष्य को धर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए। धर्म की सिद्धि श्रद्धा से होती है, प्रचुर धनराशि से नहीं। अकिंचन अर्थात धन वैभव से रहित श्रद्धावान मुनियों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। श्रद्धारहित होकर किया गया होम, दान तथा तप असत्य माना गया है। हे पक्षिन, उसका फल न तो इस लोक में मिलता है और न ही परलोक में ही मिल पाता है। गरुड़ पुराण में हमें मनुष्य के जीवन और मरण से संबंधित ऐसे कई रहस्यों के बारे में जानने को मिलता है, जिन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की गति को सुधार सकता है। आज हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद कितने दिनों तक मृतक की आत्मा घर में ही रहती है, और अगर आपने भी अपने घर में किसी की उपस्थिति का आभास किया हो तो संभव है कि यह आपकी कोई कल्पना नहीं बल्कि सत्य हो। इस संदर्भ में हमारे गरुड़ पुराण में क्या बताया गया है, यह हम आज की प्रस्तुति में जानेंगे। प्रस्तुति आरंभ करने से पूर्व हम आपको एक आवश्यक सूचना देना चाहते हैं कि धर्मार्थ चैनल को दिन प्रतिदिन मिलने वाले प्रेम से हमारा मनोबल और भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमने आपके लिए एक और नवीन चैनल धर्मार्थ इंग्लिश का शुभागमन किया है। आप वहां जाकर इंग्लिश भाषा में भरपूर ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नारायण, नरोत्तम नर एवं भगवती श्री सरस्वती देवी को नमस्कार करके पुराण का वाचन करना चाहिए। जिन भगवान का धर्म ही मूल है, वेद जिनका स्कंध है, पुराण रूपी शाखा से जो समृद्ध हैं, यज्ञ जिनके पुष्प हैं और मोक्ष जिनका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी कल्पवृक्ष की जय हो। यह तो आपको पता ही होगा कि गरुड़ पुराण के अधिष्ठाता देव इस सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु हैं। इसके अंतर्गत सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति किस प्रकार मिलती है और मृत्यु के बाद क्या क्या होता है, ऐसे ही कई रहस्यों को समझाया गया है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को लेने आए यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही उस आत्मा को अपने साथ लेकर जाते हैं, और इन 24 घंटों में आत्मा को उसके संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा दिखाया जाता है, जिसमें ये गणना होती है कि उस जीवात्मा ने अपने जीवन में कितने पाप व पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। अब 13 दिन तक यह आत्मा यहीं रहती है और 13 दिन के बाद यह पुनः यमलोक ले जाई जाती है। गरुड़ पुराण में जब गरुड़ जी भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु के बाद उस व्यक्ति की जीवात्मा 13 दिन तक कहाँ रहती है, कृपया आप मुझे इसका विस्तार से उत्तर दें। तो भगवान उत्तर देते हैं कि हे पक्षीराज, जब कोई व्यक्ति मृत्यु के निकट होता है तो उस मरणासन व्यक्ति के सामने दोनों हाथों में पाश यानी रस्सी और दंड धारण किए, दांतों को कटकटाते हुए क्रोध से भरे लाल नेत्रों वाले 2 यमदूत उसके सामने आते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं और वह कोयले के समान काले होते हैं। आड़े टेढ़े चेहरे वाले इन यमदूतों के नाखून किसी शस्त्र की तरह नुकीले होते हैं। उन्हें देखकर मरणासन पर पड़ा भयभीत होता वह व्यक्ति अपने स्थान पर ही मल मूत्र को त्यागने लगता है और हाय हाय करता हुआ वह व्यक्ति अपने भौतिक शरीर से निकलता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है
कि मरणासन व्यक्ति के शरीर से अंगुष्ठ मात्र यानी अंगूठे जितनी आकार की जीवात्मा निकलती है और फिर वह यमदूतों द्वारा पकड़ ली जाती है। उनके पाश द्वारा बंधी वह जीवात्मा अपने घर परिवार को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। रोने के पश्चात भी वह यमदूत किसी अपराधी की तरह उस जीवात्मा को यम मार्ग में घसीटते हुए ले जाते हैं। यह यमदूत पूरे रास्ते उस जीवात्मा को डराते हुए ले जाते हैं और नरकों में मिलने वाले दंडों का बार बार वर्णन करके उसे भयभीत करने का प्रयास करते हैं। यदि आप यमलोक में मिलने वाली यातनाओं को विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस पर हमने पहले से ही प्रस्तुति बना रखी है। आप चैनल में जाकर हमारी यह वीडियो देख सकते हैं। इस प्रकार रिश्तेदार और बंधुओं का रुदन सुनता हुआ और यमदूतों द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर वह जीव जोर जोर से विलाप करने लगता है, परंतु यमदूत निर्दयता से उसे यातनाएं देते रहते हैं। यमदूतों की तर्जना से उसका हृदय फट रहा होता है और वह डर से कांपने लगता है। उसे उस मार्ग में भयानक कुत्ते, सांप व बिच्छू काटते हैं। इस तरह अपने पापों को याद करती हुई वह पीड़ित जीवात्मा इस मार्ग पर चलती जाती है। भूख और प्यास से तड़पते उस जीवात्मा को यमदूतों द्वारा कोड़े भी मारे जाते हैं। उस तपते नुकीले कठिन मार्ग पर ना तो वह जीवात्मा विश्राम कर सकती है और ना ही उसे पीने का पानी प्राप्त होता है। थक कर वह यहाँ वहाँ गिरता पड़ता रहता है और कई बार तो मूर्छित होने के बाद पुनः ही उठकर यमलोक की ओर चलने लगता है। बताया जाता है कि 2 अथवा 3 मुहूर्तों में वह जीवात्मा यमलोक पहुंच जाती है और यमलोक में वह यमदूत उस जीवात्मा को घोर नरकों की यातनाओं के दर्शन कराते हैं। फिर वह जीवात्मा यम की आज्ञा पाकर पुनः आकाश मार्ग से होती हुई यमदूतों के साथ पृथ्वी लोक पर आती है। मृत्युलोक में आकर मोह वासना से बंधा वह जीव अपनी देह में प्रवेश करना चाहता है, परंतु यमदूतों के पास से बंधे होने के कारण वह कुछ भी कर पाने में असमर्थ है। वह अपने परिवार और बंधुओं को उसकी मृत्यु का शोक मनाते देखता है। वह उन्हें चुप करवाने का प्रयास करता है, परंतु उसकी वहां उपस्थिति का किसी को भी ज्ञान नहीं होता। फिर सामने स्वयं का ही नश्वर शरीर देखकर और भूख प्यास से पीड़ित वह जीवात्मा करुण विलाप करने लगती है। तभी हमारे पुराण व शास्त्रों में दान का विशेष महत्व बताया गया है। जिस व्यक्ति के द्वारा किए गए पापों की संख्या उसके पुण्यों से अधिक होती है, वह अंतिम समय में दुर्गति को प्राप्त होता है। मृत व्यक्ति की सद्गति के लिए ही पिंडदान किया जाना अति आवश्यक बताया गया है, क्योंकि पिंडदान के द्वारा ही जीवात्मा को उस कठिन मार्ग में जल व भोजन मिल पाता है। जिनका पिंडदान नहीं होता वह प्रेत रूप में होकर मृत्युलोक में यहाँ वहाँ भटकता रहता है। वह हजारों वर्षों तक अपने द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित करता है और पापों के दंड को भोगने के पश्चात ही उसे अगले जन्म में मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। इसलिए पिंडदान की महत्ता को समझते हुए पुत्र को 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार वह पिंड 4 भागों में विभाजित होते हैं। उनमें से 2 भाग प्रेत की देह की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथा भाग प्रेत को ही आहार के रूप में मिलता है। 9वें दिन के पिंड को प्राप्त करके उस प्रेत का शरीर बनता है और 10वें दिन उसे बल की प्राप्ति होती है। मृत व्यक्ति का शरीर जल जाने के बाद उसे 1 हाथ लंबा शरीर प्रदान होता है, जिसके द्वारा वह जीवात्मा यमलोक के मार्ग में अपने शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। 10 दिन तक जीवात्मा का शरीर बनने के पश्चात
फिर वह जीवात्मा 11वें और 12वें दिन भोजन करती हैं और 13वें दिन यमदूतों द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला ही यमलोक के मार्ग पर निकल पड़ता है। उस जीवात्मा की यह यात्रा 86,000 योजन की है, जिसमें से वह प्रेत प्रतिदिन 247 योजन चलता है। मार्ग में आए 16 नगरों को पार करके वह पापी व्यक्ति धर्मराज के समक्ष खड़ा किया जाता है। यही यात्रा आपकी भी रहेगी और हमारी भी। इसलिए कुछ भी बुरा कार्य करने से पहले हमें उसके परिणाम के बारे में कई बार सोचना चाहिए और परमपिता परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। जो इस संसार में आया है उसे एक निश्चित अवधि पूरी करने के बाद दुनिया से अवश्य जाना पड़ता है। मृत्यु को रोक नहीं सकते, परंतु अपने कर्मों से इसे सवार अवश्य सकते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को बताते हैं कि हे पक्षीराज, व्यक्ति अपने कर्मों से ही स्वर्ग या नरक में स्थान प्राप्त करता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि पुण्य जीवात्माओं को कौन लेने आता है और जैसा व्यवहार पापी जीवात्मा के साथ होता है, क्या वैसा ही व्यवहार पुण्यात्मा के साथ भी होता है? और पुण्यात्मा व्यक्ति के प्राण किस प्रकार छूटते हैं? अत्यंत भयंकर नरकों और पापी जीवात्माओं की गति के बारे में ज्ञान लेने के बाद गरुड़ जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे भगवान, आपके मुख से मैंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया उससे मैं अति धन्य हूँ। हे प्रभु, अब मैं पुण्य आत्माओं के बारे में जानना चाहता हूँ। जब उनकी मृत्यु होती है तो उनके साथ क्या होता है और किस प्रकार उन्हें यमलोक ले जाया जाता है? फिर श्री हरि बोले कि हे कश्यप पुत्र गरुड़, अभी तक मैंने तुम्हें पापी जीवात्माओं को मिलने वाले अत्यंत भयंकर नरकों और उनकी यातनाओं के बारे में बताया। अब मैं तुम्हें पुण्य आत्माओं और उन्हें प्राप्त होने वाले स्वर्ग के बारे में बता रहा हूँ। ध्यान से सुनो। जो मनुष्य अपने जीवन काल में अच्छा आचरण एवं अच्छे कर्म करते हैं, धर्म मार्ग पर चलते हुए भक्ति पूर्वक अपना जीवन निर्वाह करते हैं तथा अपने मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को दुखी नहीं करते, अपितु उनकी सहायता करके उन्हें प्रसन्न करते हैं, ऐसे मनुष्यों को पुण्यात्मा कहा जाता है। ऐसे मनुष्य दान पुण्य करने तथा धर्म कार्य करने में सदा तत्पर रहते हैं। सदैव ही इनके मन में सभी प्रकार के जीवों के प्रति दया भाव रहता है। भूखों को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, कुओं, बावड़ियों तथा नदियों की रक्षा करना, बाग तथा उपवन लगवाना, साधु संतों की रक्षा करना, गरीब तथा असहायों की रक्षा करना, मानव धर्म की रक्षा करना, धार्मिक कथाओं का प्रचार प्रसार करना, बच्चों व स्त्रियों का सम्मान करना, माता पिता तथा गुरु की आज्ञा का पालन करना, मातृभूमि की रक्षा करना तथा गलत पथ पर चलने वाले मनुष्यों को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना इत्यादि पुण्य कार्य ये करते रहते हैं और अपना संपूर्ण जीवन प्रसन्नता से व्यतीत करते हैं। हे गरुड़, जब इस प्रकार के मनुष्य का जीवन पूरा होता है और उसकी मृत्यु का समय निकट आता है तो उसकी आत्मा अपने आप ही ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल आती है। यमदूत उसको डराते नहीं हैं, बल्कि यमदूत उस पुण्य आत्मा का स्वागत करते हैं और उस पुण्य आत्मा को अपने साथ चलने का आग्रह करते हैं। वास्तव में उस समय वह यमदूत भगवान के दूत अर्थात देवों के स्वरूप में आ जाते हैं। इस प्रकार यम द्वारा निर्दिष्ट योनि में पुण्य गति प्राप्त करने में जो प्राणी सफल हो जाते हैं, वे सुंदर सुंदर गीत गाते, वाद्य बजाते और नृत्य करते हुए प्रसन्न चित्त होकर गंधर्वों के साथ सुंदर हार पहनकर, नुपुर आदि नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त, चंदन आदि की दिव्य सुगंध और पुष्पों के हार से सजे और चमचमाते हुए विमान में सवार होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। स्वर्ग लोक में अत्यंत सुंदर मनमोहक अप्सराएं फूल मालाओं से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हैं।
स्वर्ग में पहुंचकर भी अत्यंत ही शुभ फलों का भोग भोगते हैं। वहां वह सुख और ऐश्वर्य का आनंद लेते हैं। उनकी सेवा के लिए अनेकों देवदूत तथा अप्सराएं सदैव वहां तत्पर रहती हैं। इस प्रकार जब तक उनके पुण्यों की अवधि समाप्त नहीं हो जाती, तब तक वे स्वर्ग लोक का वैभव भोगते हैं। पुण्य समाप्ति के पश्चात जब वे स्वर्ग से पुनः पृथ्वी पर आते हैं, तो राजा अथवा महात्माओं के घर में जन्म लेकर सदाचार का पालन करते हैं। इस प्रकार वे समस्त भोगों को प्राप्त करके पुनः स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, अन्यथा पहले के समान आरोहिणी योनि में जन्म लेकर दुख भोगते हैं। हे गरुड़, मृत्युलोक में जन्म लेने वाले प्राणी की मृत्यु होना निश्चित है। तदंतर पृथ्वी तत्व में पृथ्वी, जल तत्व में जल, अग्नि तत्व में अग्नि, वायु तत्व में वायु, आकाश तत्व में आकाश तथा सर्वव्यापी मन चंद्रमा में जाकर विलीन हो जाता है। हे पक्षीराज, शरीर में काम, क्रोध एवं 5 इंद्रियां हैं। इन सभी को शरीर में रहने वाले चोर की संज्ञा दी गई है। काम, क्रोध और अहंकार नामक विकार भी उसी में रहने वाले चोर हैं तथा इन सभी का नायक मन है। इस शरीर का संहार करने वाला काल है, जो पाप और पुण्य से जुड़ा रहता है। जिस प्रकार घर के जल जाने पर व्यक्ति अन्य घर की शरण ले लेता है, उसी प्रकार 5 इंद्रियों से युक्त जीव इंद्रिय अधिष्ठात्री देवताओं के साथ शरीर का परित्याग कर नए शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। शरीर में रक्त, मज्जा आदि 7 धातुओं से युक्त यह षटकौशिक शरीर है। सभी प्राण, अपान आदि 5 वायु, मलमूत्र, व्याधियां, पित्त, श्लेष्म, मज्जा, मांस, मेदा, अस्थि, शुक्र और स्नायु, ये सभी शरीर के साथ ही अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। हे ताक्षर्य, यह चक्र तब तक निरंतर चलता रहता है जब तक कि वह जीवात्मा दिव्य पुण्यात्मा बनकर परमात्मा में विलीन होकर मोक्ष को प्राप्त नहीं हो जाती। मोक्ष प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, परंतु इतना कठिन भी नहीं है। अगर मनुष्य नित्य परमात्मा का भजन, कीर्तन व जप करे तो प्रतिदिन वह परमात्मा के निकट आता जाता है। परमपिता परमेश्वर के बाद मृत्यु दूसरा सबसे अटल सत्य है, जिसे कोई झुठला नहीं सकता। मृत्यु को एक न एक दिन आना ही है, चाहे वह देवता हो या मनुष्य। सभी को एक दिन परमात्मा में लीन हो जाना है। परंतु अगर हम मनुष्य योनि की बात करें तो मनुष्य पहले से ही मृत्यु के बाद अपनी गति को निर्धारित कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है। गरुड़ ने कहा कि हे प्रभु, दान एवं तीर्थ करने वाले को स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे स्वामिन, किस दान और तीर्थ सेवन से मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है? किस दान एवं तीर्थ के पुण्य से प्राणी चिरकाल तक स्वर्ग में रह सकता है? क्या करने से वह स्वर्ग लोक एवं सत्यलोक से तेजो लोक में जाता है? किस पाप से मनुष्य नाना प्रकार के नरकों में डूबता रहता है? हे भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान जनार्दन, आप मुझे यह भी बताने की कृपा करें कि कहां पर मृत्यु होने से प्राणी को स्वर्ग और मोक्ष भी प्राप्त होता है, जिससे कि पुनर्जन्म नहीं होता। फिर श्री विष्णु ने कहा कि हे गरुड़, भारतवर्ष में मानव योनि 13 जातियों में बटी हुई है। यदि उसको प्राप्त करके मनुष्य अपना अंतिम समय तीर्थ में व्यतीत करता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका, ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। प्राणों के कंठ तक आ जाने पर मैं सन्यासी हो गया, ऐसा जो कह दे तो वह मरने के बाद विष्णु लोक को प्राप्त होता है। फिर पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। जो मनुष्य मृत्यु के समय एक बार हरि यानी इन 2 अक्षरों का उच्चारण कर लेता है,
वह मानो मोक्ष प्राप्त करने के योग्य हो गया है। जो मनुष्य प्रतिदिन कृष्ण 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 यह कहकर मेरा स्मरण करता है, उसको मैं नरक से उसी प्रकार निकाल देता हूँ, जिस प्रकार जल का भेदन कर कमल ऊपर निकल जाता है। जहाँ पर शालिग्राम शिला हो या जहाँ पर द्वारवती शिला हो या जहाँ पर इन दोनों शिलाखंडों का संगम हो, वहाँ प्राणी को मुक्ति निसंदेह ही प्राप्त होती है। समस्त पाप एवं दोषों का विनाश करने वाली शालिग्राम शिला जहाँ विद्यमान है, वहाँ उसकी मृत्यु होने से जीव को निसंदेह ही मोक्ष मिलता है। रोपनाथ पालनाथ सेकायान स्पर्शन कीर्तनाथ, तुलसी दहते पापम नृणाम जन्मार्जितम खग। अर्थात हे खगेश, तुलसी का वृक्ष लगाने, पालन करने, सींचने, ध्यान स्पर्श और गुणगान करने से मनुष्यों के पूर्व जन्मार्जित पाप जल कर नष्ट हो जाते हैं। राग द्वेष रूपी मल को दूर करने में समर्थ ज्ञान रूपी जलाशय के सत्य रूपी जल से युक्त मानस तीर्थ में जिस मनुष्य ने स्नान कर लिया है, वह कभी पापों से संलिप्त नहीं होता। देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते, वे तो प्राणी के भाव में विराजमान रहते हैं। इसलिए सद्भाव से युक्त भक्ति का सम्यक आचरण करना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे मछुआरे प्रतिदिन प्रातः काल जाकर नर्मदा नदी का दर्शन करते हैं, किंतु वे शिवलोक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनका उद्देश्य और भाव अलग है। मनुष्यों के चित्त में जैसा विश्वास होता है, वैसा ही उन्हें अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है और वैसी ही उनकी परलोक की गति होती है।